कानून के हाथ सच में लंबे होते हैं। अपराधी चाहे दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, एक दिन कानून उसे ढूंढ ही निकालता है। और इस बार शिकंजे में आया है भारत के सबसे बड़े सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क का कथित सरगना सलीम डोला। तुर्की से इस्तांबुल में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान सलीम डोला को हिरासत में ले लिया गया। ये कार्रवाई तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT और स्थानीय पुलिस ने मिलकर की है। बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुआ था, जो भारत की CBI के अनुरोध पर जारी किया गया था। अब भारत की एजेंसियां, खास तौर पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, उसे भारत लाने की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी कानूनी चुनौती भी सामने आती है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच सीधी प्रत्यर्पणा संधि नहीं है। ऐसे में प्लान ये है कि सलीम डोला को UAE के रास्ते भारत लाया जाएगा, क्योंकि उसके पास UAE का पासपोर्ट बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है सलीम डोला और कैसे एक साधारण गुटखा बेचने वाला आदमी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा नाम बन गया। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी डिटेल्स देंगे। सलीम डोला का जन्म 1966 में मुंबई के भायखला इलाके में हुआ था। शुरुआत बेहद साधारण थी। मुंबई और दिल्ली में गुटखा बेचकर वो गुजारा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव अपराध की दुनिया की ओर बढ़ने लगा और यहीं से उसकी जिंदगी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एंट्री के बाद उसकी नजदीकियां दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी छोटा शकील से बढ़ी और यही वो दौर था जब उसने छोटे मोटे धंधे से निकलकर ड्रग्स की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उसने गांजा सप्लाई करना शुरू किया और धीरे धीरे ये नेटवर्क फैलता चला गया। साल 2012 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे 80 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। करीब 5 साल जेल में रहने के बाद वो बरी हो गया, लेकिन यहीं उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि खतरनाक हो गई। अब जेल से बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात फरार ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत से हुई। यहीं से उसे सिंथेटिक ड्रग की दुनिया का रास्ता मिला। उसने बटन नाम की ड्रग्स बनानी शुरू की, जो फेंटेनाइल जैसे बेहद खतरनाक ओपियोइड से तैयार किया जाता है। फेंटेनाइल एक ऐसा ड्रग जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है, और इसी के साथ सलीम डोला का नेटवर्क और बड़ा और ज्यादा खतरनाक बनता गया। 2018 में मुंबई पुलिस ने उसे सांता क्रूज से करीब 100 किलो फेंटेनाइल के साथ गिरफ्तार किया था। मामला गंभीर था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में पदार्थ नेगेटिव आने के कारण उसे सिर्फ 4 महीने के अंदर ही जमानत मिल गई थी। अब जमानत मिलते ही डोला ने भारत छोड़ दिया और संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी कि UAE भाग गया। वहीं से उसने अपने ड्रग नेटवर्क को इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करना शुरू किया। अब जांच में यह भी सामने आया है कि ड्रग्स के पैसे से उसने अपने बेटे के नाम पर रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार खड़ा किया है, यानी एक तरफ गैर कानूनी कमाई और दूसरी तरफ वैध बिजनेस की याद। इतना ही नहीं, उसने फर्जी पहचान के जरिए UAE का पासपोर्ट हासिल किया और फिर तुर्की जाकर छिप गया। उसे लगा कि वो वहां कानून की पकड़ से दूर होगा, लेकिन कहानी यहीं पलट गई। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस और भारतीय एजेंसियों की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार इस्तांबुल में उसे पकड़ लिया गया। अब अगला कदम है उसे भारत लाना, ताकि इस पूरे ड्रग रैकेट की परतें खोली जा सके और ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में आखिर कौन कौन शामिल है। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि उस सच्चाई का सबूत है कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो और अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की पकड़ से बच पाना आखिरकार नामुमकिन होता है।